एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। आज के वीडियो में फिर से मैं डांसर भैया और डांसर दीदी के ऊपर बात करने वाली हूँ। आप सबको पता है कि डांसर भैया का इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन वाला आईडी जो है सस्पेंड हो चुका है, मगर मेरे पास वो एक 3 मिलियन का एक और आईडी है जो अभी भी ओपन हो रहा है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता क्योंकि 16 आईडी है डांसर भैया का, उसमें से एक आईडी सस्पेंड हुआ है 30 लाख वाला। अब एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ और यहाँ तक कि कुछ लोगों को लग रहा है कि डांसर भैया जो है डांसर दीदी को टारगेट कर रही है। इसमें क्या मतलब सच्चाई है नहीं सच्चाई है, निष्पक्ष रूप से अपनी प्रतिक्रिया रखूंगी, किसी का चापलूसी नहीं करूंगी, किसी का तलवा चाटने का मेरे अंदर इतनी गट्स नहीं है कि मैं किसी का तलवा चाट सकूं। इतना गट्स है कि मैं डंके की चोट पे सच को सच बोलती हूं। ठीक है, मेरे अंदर इतना चापलूसी और तलवा चाटने वाला मैं काम नहीं कर सकती। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कल के ही वीडियो में, जिसमें लोगों ने बोला है। पहला कमेंट है नवमिता रॉय का। ठीक है, नवमिता जी लिखती हैं कि डांसर भैया के आईडी चला गया है, सच में दुख की बात है। 3 मिलियन बहुत मेहनत करके आता है और डांसर भैया के 16 आईडी हैं। एक आईडी चला जाता भी है तो कितना बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ी बात नहीं है। डांसर भैया इतना बड़ा फेमस है, इतना बड़ा क्रिएटर है, आईडी कुछ दिन में चला भी आएगा, लेकिन डांसर दीदी को इन सब के लिए टारगेट नहीं किया जाए। जब घूमने जाते हैं लोग तब डांसर दीदी को भी भूल जाते हैं, तो प्लीज डांसर दीदी मत कीजिए। ठीक है, कमेंट इनका रिप्लाई दूंगी, फिर इसी के अंदर 6 रिप्लाई है। ठीक है, 6 रिप्लाई है। डांसर दीदी को डाउन करने के लिए ऐसा कर रहा है डांसर खोहित। ठीक है, डांसर भैया। अब यहाँ पे फिर दूसरा कमेंट है लिपि जी का, लिपि 33.5 लिखा हुआ। ठीक है, व्यूज के लिए कर रहे हैं, दुख नहीं, आप लोग ब्लॉग डाल के सब ड्रामा कर रहे हैं। मगर यहाँ पे डांसर भैया का जो ब्लॉग है, जिसमें मुंहबोली बहन है, जो उत्तराखंड में पूरा एक टीम 5, 6, 7 लोगों का जो उत्तराखंड घूमने के लिए सलोनी के पास गए हुए हैं, वो ब्लॉग मैंने देखा, काफी इंजॉयमेंट वाला ब्लॉग था। लोग काफी ज्यादा इंजॉय भी कर रहे थे। साथ ही साथ मैंने डांसर भैया का जो मुंहबोली बहन है, उनकी भी आईडी पे मैंने देखा, वो भी इंजॉय कर रही है, अच्छी अच्छी वीडियो डांस बना रही हैं, इस तरीके की चीजें हो रही है। ठीक है, अगर दुख होता तो डांसर भैया की जो मुंहबोली बहन है वो भी कम्युनिटी डालती या फिर एक शॉर्ट वीडियो डाल देती कि ऐसी बातें हैं। ठीक है, मगर उसके तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं आया। डांसर भैया कल एक वीडियो डालते हैं जिसमें डांसर भैया काफी ज्यादा मतलब परेशान दिखते हैं, काफी ज्यादा रोते हैं, जिसमें डांसर भैया बोलते हैं कि कोई किसी का नहीं होता है। ठीक है, मैं सबके दुख तकलीफ में सबसे पहले आगे रहता हूं और जब मेरे ऊपर चीजें होती है तो कोई आगे नहीं आता है। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि मुझे कोई कॉल करके कोई हालचाल भी नहीं लिया। ठीक है, इस तरीके की बातें बोल रहे थे डांसर भैया। साथ ही साथ बोल रहे थे कि मैं अपनी माँ को नहीं कुछ बताना चाहता हूँ, फिर भी मेरी माँ को पता चल जाता है। इस बात को लिए काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। उसके बाद वो अपनी वीडियो में अपनी कैट को दिखाते हैं कि ये एक जानवर है, मगर वो ये हमारी इमोशन को समझती है। अगर मैं इमोशन होता हूँ, मैं रोता हूँ, तो मेरे साथ साथ ये भी रोती है। ठीक है, बहुत ज्यादा समझदार है। इस तरीके की बातें बोले थे। तो यहाँ पे अब डांसर दीदी का कोई भी डांसर भैया के प्रति जो है कोई भी इस तरीके की चीजें नहीं हुई है। ठीक है, तो लोगों ने डांसर दीदी के ऊपर बोला गया है। अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि देखो ये जो टीम है डांसर भैया के साथ, तो लोग उत्तराखंड तो घूमने गए ही गए हैं, तो डांसर भैया किसको टारगेट कर रहे हैं? जाहिर सी बात है डांसर दीदी के ऊपर ही एलिगेशन सबको आएगा कि हो सकता है डांसर दीदी के बारे में ही बात किया जा रहा है। मगर डांसर दीदी का यहीं पे मैंने एक और वीडियो देखा जिसमें डांसर दीदी जो है अपने कलर को लेके फिर से एक शॉर्ट वीडियो बनाई है कि लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, काला कलर कुछ नहीं होता, मगर अपने ही कलर को लेकर डिफेम करते हैं। इस तरीके की चीजें बोली थी। मुझे काफी ज्यादा तकलीफ हुआ डांसर दीदी का भी वीडियो देख के। मगर देखो, डांसर दीदी छोटी सी बच्ची है, 10th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची है, वो मेहनत कर रही है और
वो डांसर भैया से काफी दूर में रहती है। अब वो सब उत्तराखंड घूमने के लिए गए हैं, या फिर डांसर दीदी एनी टाइम मोबाइल को देखते रहेगी कि डांसर भैया क्या अपडेट दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, तब जाके वो फैमिली जो है रिप्लाई करेगी। ठीक है, अब एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं जो भी कुछ भी चीजें देख रही हूँ ना, स्क्रीन पे देख रही हूँ, सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, या फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, फिर यूट्यूब पे हो, ट्विटर पे हो, कोई भी अदर वेबसाइट पे हो, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट पे होगा, उस आधार पे मैं अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ। मैं किसी के घर में कोई चापलू मतलब सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाने जाती हूँ। किसी का मेरे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन आता है कि जो मैं पब्लिक के सामने आके मैं बताती हूँ। ठीक है, जो सोशल मीडिया पे एक्टिविटी होती है उनके तरफ से वो सारी चीजें मैं रखती हूँ। ठीक है, मैं शुरू से ही बोल रही हूँ, किसी का मैं चापलूसी, किसी का मैं चमचागिरी नहीं कर सकती। ठीक है, अब यहाँ पे लोगों ने बोला है कि डांसर भैया का 16 आईडी है, अब एक आईडी सस्पेंड हो गया। मेहनत है, मैं मानती हूँ कि मेहनत है उस आईडी में, कि बिना मेहनत का कुछ भी हासिल नहीं होता चीजें। ठीक है, आपका लक और आपका मेहनत, तभी आप आगे बढ़ते हो, इस मुकाम पे होते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सस्पेंड हुआ है, वो डांसर भैया खुद अपना एक मैनेजर रख रखा है। ठीक है, मैनेजर रख रखा है, हर एक आईडी को मैनेज करता है। 16 आईडियां हैं, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है। तो जो सस्पेंड होता है, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है। एक बार और डांसर भैया का आईडी जो है सस्पेंड हो चुका था, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे फिर से एक रोता वीडियो डाले थे 1 साल 1.5 साल पहले। ठीक है, तो फिर कुछ फॉर्म होता है, गलती से वो सस्पेंड हो जाता है, जैसे कि इसमें कुछ अब्यूज या अश्लील चीजें आप दिखाते हो, गाली गलौज, मारपीट, मतलब कुछ इस तरीके की चीजें दिखाते हो ना, तो आपका चैनल सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो फेसबुक का जो मतलब कैटेगरी है ना, उसी कैटेगरी में रह के ही, मतलब गाइडलाइन के हिसाब से ही आपको काम करना है। और अगर आपका चैनल जो है, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, कहीं पे भी आपका चैनल नीट एंड क्लीन है, ऐसा अब्यूज नहीं, कोई मतलब हिंसा वाली चीजें है, तो आपका चैनल अगर सस्पेंड कर दिया है तो 99% चांसेज है कि वो चैनल जो है वापस आ जाएगा। ठीक है, 10 से 15 दिन के अंदर जो है चैनल वापस आ जाएगा। इसी तरीके की चीजें जो है अभी फिलहाल फिर से, मतलब वो इसका लगता है 10 मिलियन का चैनल था, और जिसका अभी मैं टॉपिक आदित्य एंड अजय पे लेती हूँ ना, उसी उन्हीं के ननद का, संजना अधुवंशी का। ठीक है, संजना का भी चैनल जो है सस्पेंड कर दिया है। और संजना बोली कि दिक्कत की बात नहीं है, आप अगर आपका चैनल नीट एंड क्लीन है ना, तो आप फॉर्म भरो और फिर आपका चैनल वापस आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप अपने चैनल पे गाली गलौज, मारपीट वाली ऐसे हिंसक भड़काऊ चीजें नहीं करना है। ठीक है, अगर गलती से सस्पेंड हो गया तो वापस आ जाएगा। अपनी मेहनत पे ध्यान दो, और आपका चैनल कहीं गया नहीं है, गलती से सस्पेंड हुआ तो वापस आ जाएगा। अब ठीक है, डांसर भैया का एक चैनल और सस्पेंड हुआ था, तो वो वापस आ गया था। अब डांसर दीदी की फैमिली इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। अब मैं बिहाइंड द सीन, कैमरे के पीछे क्या हो रही है, नहीं हो रही है, मगर देखो, मैं कल भी वीडियो मैंने बनाया, तो जो मुझे सोशल मीडिया पे दिखती है उसी के आधार पे मैंने अपना प्रतिक्रिया रखा। मगर जो डांसर भैया की जो चमची है ना, मेरे पीछे वो पड़ी रहती है। ठीक है, मेरा ही टाइटल जैसे लग रहा है ना कि उसको डांसर भैया के नाम से भी व्यूज नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, डांसर भैया के भी व्यूज नाम से नहीं मिल रहे हैं, तो अब मेरा नाम से वो व्यूज कमा रही है। मतलब इसकी इतनी नीच मतलब हालत हो चुकी है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे नाम से ही तू व्यूज कमा ले। ठीक है, अगर तुझे लगता है कि मेरे नाम डालने से तेरा को व्यूज आता है तो तू डाल भाई, डाल। ठीक है, तो जो चिमकांडी है ना, जिसको झटका आता अधमर्द है, उसी के बारे में बात कर रही हूँ। ये इतनी नीच औरत है कि मत पूछो। ठीक है, हर चीज में बोलती है कि ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे बारे में लेकर। मगर ये चिमकांडी इतनी गिरी हुई औरत है कि मत पूछो। मैंने किसी का घर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाने के लिए जाती हूँ। अगर मैं डांसर दीदी को सपोर्ट करती हूँ, तो जो सामने से चीजें होती है पब्लिक का ओपिनियन में रखती हूँ। ठीक है, एक भरोसे के साथ पब्लिक मेरे पास आती है कमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे अब डांसर दीदी के बीच में क्या हुआ नहीं हुआ, फैमिली के बीच में, मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब रही बात ऐसे कि डांसर भैया रात को वीडियो बनाए थे कि कब वीडियो बनाए थे, अब डांसर दीदी की फैमिली को अगर बताएंगे, या फिर डांसर दीदी की फैमिली एनी टाइम कैमरा लेकर तत्पर रहेगी कि डांसर भैया ने कौन सा अपडेट दिया नहीं दिया, तब जाके वो कॉल करेगी। ठीक है, कि डांसर भैया क्या हो गया, नहीं हो गया, कैसे हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डांसर दीदी का, मम्मी का मैंने लाइव देखा था,
जिसमें डांसर दीदी की मम्मी बोल रही है मेरी तबीयत खराब है, फिर डांसर दीदी भी थी और डांसर दीदी का भाई था, पूरी फैमिली थी, ठीक है, विशाल भी था। और फिर नॉर्मली बातचीत हुई, मतलब इस लाइव को देखकर ऐसा फील नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। फिर मेरे पास दोपहर को डांसर भैया का एक वीडियो आता है, ठीक है, डांसर भैया का वीडियो आता है कि इमोशनल होते हुए कि मेरे आईडी जो है सस्पेंड हो चुका है, क्या हो चुका है। तो यहाँ पे लोगों ने बोला है कि डांसर दीदी को डाउन करवाने के लिए जब ये इंजॉय करने जाते हैं तो डांसर दीदी को याद नहीं करते, खूब मस्ती करते हैं, और जब चीजें खराब होती है इनके साथ तो फिर डांसर दीदी को टारगेट किया जाता है। इस तरीके की बातें बोली गई है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी। तो देखो, ये 10th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची है, मुझे लग रहा है कि उसको जितना मतलब कंफर्टेबल जोन दिया जाए उतना ठीक है। अगर उसको इस क्लास में, 10th क्लास में होते हुए भी खुद के लिए अपना टाइम निकालती है सोशल मीडिया के लिए, तो वो काफी बड़ी बात है, ठीक है। रही बात डांसर दीदी की फैमिली में, उसके पापा जो है टाइम निकलता है तो मम्मी के साथ शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, क्योंकि लोग आजकल इतना बिजी हैं कि पूरी फैमिली मेहनत कर रही है, ठीक है, वीडियो बनाना, तैयार होना। तो अब क्या पता किस लिए कॉल नहीं किया, क्या बात है, नहीं बात है, बिहाइंड द कैमरा मुझे थोड़ी ना पता है। मैं तो जो कैमरे के सामने देखूंगी वही देखूंगी ना। और रही बात कि डांसर भैया का आईडी सस्पेंड हुआ है, तो भाई लोग इतने इंटेलिजेंट है, आईडी वापस आ जाएगा, ठीक है। मगर सामने वाले पर्सन को टारगेट करना मुझे लग रहा कहीं से कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस फैमिली को 3 साल नुकसान हो चुका है, ठीक है। 3 साल से उसका ऐसे ही फ्री मेहनत गया है, उसका 3 साल का कोई मेहनताना नहीं मिला, ठीक है। तो अगर जहां पे 16 आईडी है, सस्पेंड हुआ है, और 99% चांसेज है कि वो आईडी वापस आएगा, ठीक है। तो अब इस चीज पे तो मैं कुछ नहीं बोल सकती कि बिहाइंड द कैमरा क्या हुआ इन सबके बीच में, ठीक है, कि डांसर दीदी को इग्नोर किया गया है कि डांसर, मतलब ये तो यही जानेंगे ना। क्योंकि देखो भाई, अगर डांसर भैया को जहां लगता है कि डांसर भैया को ज्यादा कुछ हो रहा है, तो वो खुद अपने बचाव में कुछ भी आके वो फैमिली से भी बुलवा देते हैं, या अपने मैनेजर से बुलवा देता है, ठीक है। तो बिहाइंड द कैमरे के पीछे वाली कहानी मैं नहीं बता सकती, मगर मुझे लग रहा है कि सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, और हो सकता है वो फैमिली को नहीं दिखी होगी तब तक डांसर भैया का वीडियो आ गया। मगर मुझे लग रहा है कि जब डांसर भैया का वीडियो आ गया उसके बाद वो फैमिली को थोड़ी सी कॉल कर लेना चाहिए था। मगर अब एक क्या मैटर है, नहीं मैटर है, मुझे तो नहीं पता। मगर अभी भी मेरे पास वो फेसबुक आईडी है 3 मिलियन का, ठीक है। अब अभी भी मैं अभी आपको दिखा सकती हूँ, देखिए, मैं फेसबुक आईडी पे हूँ, डांसर भैया को मैं देखती हूँ। अभी भी मेरे पास ये फेसबुक आईडी है, जिसपे शेरो शायरी चल रहा है, जिसपे 3,50,000 सब्सक्राइबर है, वो भी मेरे पास है। तब कैसे, मतलब कौन से आईडी हुआ, नहीं आईडी हुआ, किसको क्या थी है। यहाँ पे देखिए, मैं ब्लर कर दूंगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, फॉलोवर्स है यहाँ पे डांसर भैया का, ठीक है। वो आईडी अभी भी मेरे पास शो हो रही है, और उस पे कंटिन्यू वीडियो भी आ रही है। और इसी चैनल पे डांसर भैया का एक और वीडियो आया रोने वाला कि मेरा आईडी सस्पेंड हो गया, ठीक है। तब कौन से आईडी नहीं है, इतने सारे आईडी में लोग कंफ्यूज हैं, और चांसेज है, 99% चांसेज है कि वो आईडी वापस आ जाएगी। अब रही बात कि डांसर दीदी की मम्मी फैमिली कोई कॉल करके नहीं हाल चल लिया, तो ये बिहाइंड द सीन का इनका अपना पर्सनल मैटर है। मगर मैं जो कैमरे के सामने देखूंगी, और जो पब्लिक का ओपिनियन और जो कमेंट रहेगा उसी के आधार पे मैं अपनी प्रतिक्रिया रखूंगी, ठीक है। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।